मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में निवाड़ी जिले में केन वेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीर। प्रारंभ हुआ है तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए तो आज का दिन एक नया इतिहास लिख के आया है। आज ओरछा में, निवाड़ी में, पूरे जिले के अंदर मैं सबसे पहले हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आकर के ये पूरे आयोजन की रचना में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ के विधायक मेरे मित्र अनिल जैन, आपका भी अभिनंदन है। क्या लंबा चौड़ा मांग पत्र बताए जा रहे हैं। मैं तो आपके और मेरे, आप दोनों अपन एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवान विष्णु के कमल के फूल के ऊपर बैठी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो मांगे हुए सब मिलता है। और हमारे जिला अध्यक्ष, आप तो राजा राम के दरबार में हैं। ऐसा लगता हमारी तरफ से जिला अध्यक्ष ने बड़ी पाती लिखी राम जी को, तो राम जी तो अयोध्या में मुस्कुराए और पूरे बुंदेलखंड में आनंद छा गया। ये बिल्कुल ऐसी घटना होने वाली है। आज के इस अवसर पर अनिल अयाचत जी, हमारे राणा जी प्रभारी, इस अवसर पर अखिलेश अयाचित के बाद वीरेंद्र राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी पूर्व विधायक मेरे साथी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, रोहन राय जी, मंगेश रामपुरिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुषपाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता गणेशीलाल नायक जी, कहाँ नायक जी, आपका भी अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का कर दे। मैं सबसे पहले विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इतने प्रकार के कार्यक्रम बन गए। 11 दिसंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक हमने एक अभियान चलाया है, जिसको जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। आपके आशीर्वाद से जब सरकार बनी, तो सरकार के बनने के साथ हमने तय किया, गीता जयंती थी 11 दिसंबर के दिन। आज तक ऐसी गीता जयंती नहीं मनी जैसी इस साल मनी। भोपाल के अंदर 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके ये शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था महाभारत के उस भीषण युद्ध में, कि इस जीवन में व्यक्ति को जन्म तो सबको एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी हम सबको परमात्मा मौका देता बहाने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए। जब मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ ओरछा में या निवाड़ी जिले में, तो इसका आनंद ही अलग बढ़ जाता है। मैं बार बार आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने यहाँ जो प्रेम से अभिनंदन किया और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक भागीरथ की तरह है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। ओरछा में विराजे राजा राम का आशीर्वाद उनको मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 550 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने जितने अड़ंगे लगाए थे लगाए। आजादी के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कितने प्रकार से। ये भगवान राम की इतनी विनम्रता और इतनी दया है कि वो अपने ऊपर होने वाले सारे ऐसे कष्टों को ऐसे सह जाते जैसे कोई हुआ ही नहीं। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हम सबके सामने इसी साल 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान अयोध्या में मुस्कुराए। हमें इस बात का आनंद है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राम राज्य आया है। और आप तो वैसे भी राजा राम के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं।
हमारे लिए बताया गया शास्त्रों में भी, भगवान राम के जीवन से उनने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कष्ट उठाए, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए, सबके मंगल करने के जीवन भर संकल्प करते आगे बढ़ते गए। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहां डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे ये जवाबदारी दी, तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है, और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केन बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है। माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की। आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास बुझेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी, तो क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए हैं। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं? ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है, सारे मामलों में सबसे आगे। 100 दंडी और एक, ये गौरव की बात है, बहादुरी की बात है। सारे देश में हमारे विदेशियों ने जब सत्ता बनाई तो सब सरेंडर हो गए, नहीं कोई सरेंडर हुए, नहीं कोई किसी ने अपनी निगाह झुकाई। वो एकमात्र क्षेत्र बुंदेलखंड है जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर, बहादुरी के बलबूते पर, शौर्य और पराक्रम की नदियां बहा करके अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन देश की आन बान शान के लिए, हमारे एक एक देवस्थान के लिए, जिनने सबसे ज्यादा शहादत दी है, अपने आप के प्राण फूल की तरह न्योछावर कर दिए। हमें गर्व है, वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है। मैं आपको नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जो हो सकता है वो सब कुछ किया, जो सह सकते थे वो सब कुछ सहा, लेकिन किसी की दास्तानी सही, किसी की गुलामी नहीं की। ये बुंदेलखंड अपने उस समय के आधार पर हजारों साल से प्राकृतिक खूबसूरती के भरोसे से केन, बेतवा, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन इसका नियोजन नहीं हुआ। इसके कारण पिछड़ा, हमारी पीढ़ियां निकल गई पलायन करते हुए, क्योंकि आजादी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन पेट की आग तो अपने काम धंधे से ही बुझती है। अपनी खेती में पानी नहीं, अपने देश में, दूसरे प्रदेश में, हर जगह जाकर के अपने बच्चे बच्ची की चिंता करने का काम वर्षों वर्षों से करते रहे। मैं आपको उस संघर्ष की भी याद दिलाता हूं और आपके संघर्ष को नमन भी करता हूं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बीती तहाई विसार दे, आगे की सुध ले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारा हिसाब किताब लगा करके सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को दिया है तो बुंदेलखंड की धरती को दिया है। हमें इस बात का गर्व है। अब बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े
कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्यों? क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो। अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना। कोई कारण से जरूरत पड़े तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती को, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको जिंदगानी मिल जाती, और खेत को पानी मिल जाए तो वो जवानी मिल जाती है। खेत में पानी मिल जाए तो फसल के लिए अमृत समान वरदान है। वो क्या बचता है? हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं। हम किसी की भैंस बकरी चुराने नहीं जा सकते, लेकिन अपने खेत पे खेती करना अच्छे से जानते हैं। इसलिए खेती किसानी के लिए बिजली पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश में है, और अब पानी भी मिलेगा तो खेती के आधार पर क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। इस बात का निमंत्रण देने में आया हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्वप्न देखा था कि ये नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, और ये 2003-4 की बात थी। जब उनने बात कही तो कई सारे लोग, पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी बोलता हूं कि कभी तो अच्छी बात करा करो, कोई खराब बात हो तो विरोध कर दो, लेकिन नदी से नदी जोड़ो के मामले में कहा अटल जी ने कि एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी है, अरे दोनों को मिला दो तो दोनों क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा, अन्यथा बाढ़ वाला पानी तो समुद्र तक जाने ही वाला धीरे धीरे, उसमें कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी कल्पना तो वो करते नहीं है, और की गई कल्पना की भी हंसी उड़ाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 साल लग गए इस बात को। जो 2004-5 में आती वो 2024 में भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। राजा राम आखिर हमारे बीच है, उनका आशीर्वाद मिला, और इसी 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन धूमधाम से प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और पूरे नए काम की शुरुआत होगी। ये नए काम के आधार पर आपको निमंत्रण देने में आया हूं। आज निवाड़ी अगर आया हूं तो इसी कारण से आया हूं कि आज हमारे अपने कई पीढ़ियां सुधर जाएगी। हमारा समय गया वो गया, लेकिन आने वाले नई पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे दुआ देंगे कि कोई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी। हमने भागीरथ को नहीं देखा, हमने अपनी सनातन संस्कृति के अंदर गंगा माता के अवतरण का दृश्य नहीं देखा कि गंगा माता हिमालय से अवतरित कैसे हुई थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने हम ये नया अवतरण देखेंगे जब घर घर अपने गंगा आएगी और खेत खेत में पानी पहुंचाएगी। ये नया इतिहास बनने वाला है। और इससे भी साथ साथ कई सारी जनहितैषी योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की है। अभी आपने कहा निवाड़ी के कुछ मांगे बताई है, मैं अभी समय की कमी तो पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन चिंता मत करना अनिल जी, अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी तो इस सरकार का ही 4 साल बाकी है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जो आप मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन अभी तो 25 तारीख को बुलाने के लिए आया हूं। बोला मैंने सही कहा कि नहीं कहा? इतने बड़े अभियान में हमारा सबका ध्यान एक ही जगह जाना चाहिए, और आप एस्टीमेट बना देना, जो आप कहोगे वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने निवाड़ी का विकास हो, इससे अच्छी क्या बात होगी? ओरछा का विकास हो, राजा राम का ओरछा लोक जैसा महाकाल का महालोक बना है, उसी प्रकार से राजा राम का
हमारा राजाराम लोक बनने जा रहा है धूमधाम से, उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए, वो गए जमाने जब कांग्रेस के तो बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते और हेलीकॉप्टर से जाते थे। एक बड़े नेता तो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अपने बाड़े में हेलीकॉप्टर उतारेंगे और उड़ जाएंगे। वो 30-30 साल तक सांसद रहते हैं, कभी किसी को अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाते। हवाई जहाज तो दिखाने की बात ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि हम अपने, ये सरकार गरीबों के लेके चलने वाली सरकार है, यह बहन बेटियों के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। आप चिंता मत करना, आपके हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अगर ज्यादा बीमार हो जाए और मरीज को दिल्ली, बंबई, इंदौर कहीं पहुंचाना हो तो हमारी सरकार हेलीकॉप्टर भी पहुंचाएगी और मरीज की जान बचाएगी। यह हमने निर्णय किया। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हवाई जहाज उतर सकता वहां हवाई जहाज, और हवाई जहाज नहीं उतरे वहां हेलीकॉप्टर उतारेंगे, लेकिन एक एक व्यक्ति की जान बचाए। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है, हवाई जहाज बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है, उसकी जान बचाना इसकी आवश्यकता है। और सरकार अगर गरीब आदमी की जान बचाए, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। ये काम तो हमको जरूर करना है। और एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता था, लेकिन मुझे बताया कि समय हो गया, उड़ नहीं पाऊंगा, तो जल्दी जाना है। लेकिन अभी एक और बात बता के जाना चाह रहा हूं। आपके अपने घर में अगर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध खरीदने पर भी बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा, अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अपने युवा मित्रों से कहना चाह रहा हूं, यहां एक उद्योग बड़ा डला है लगभग 3000 करोड़ का, लेकिन आने वाले समय में आप आईटी में किसी भी अच्छे कोर्स में हो, और जिनने पढ़े लिख करके ज्यादा नहीं किया तो आईटीआई किया है, एक एक व्यक्ति के लिए हमने अपना औद्योगिकरण का अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक हाथ को काम और प्रत्येक खेत को पानी, ये देने का संकल्प हमारे सरकार के द्वारा किया गया है। सबका जीवन बदले, सबके जीवन में सुख आनंद आए, इसी को हमारे ब्रह्म वाक्य की तरह रोज दोहराते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस घोष वाक्य के साथ अपनी सरकार काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक व्यक्ति जब तक 25 तारीख को उस कार्यक्रम में नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। जितने लोग यहाँ आए ये तो आए ही, और बाकी को भी लेकर के आएंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नवगठित निवाड़ी जिले की स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को गौरव दिवस मनाया जाएगा, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन जी से, माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर, जहां जिले के बुदनी में श्री शिव महारुद्र आश्रम में रुद्र अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मंचासीन हुए, माननीय विधायक जी मंचासीन हुए, पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी कृपा करके मंचासीन हुए। पीछे जो कुर्सियां लगी सम्मानजनक रूप से हमारे विशेष अतिथि हैं मंचासीन हुए, उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके पीछे मंचासीन हुए। जो अतिथि की विशेष अतिथि की कुर्सी लगी है उस पर आप मंचासीन हुए।
आपका समस्त नाथ संप्रदाय की ओर से हृदय से स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मां नर्मदा की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। कृपया जो भी हमारे विशिष्ट सांसद जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, पंचायत हुए अतिथि कृपया कुर्सी पर बैठे। सिद्धो आदेश 8 मान 31 धुनी नाथ समागम समारोह महारुद्रेश्वर महादेव आप सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान जलापुर के इस आत्मीय भवन में आप सबका स्वागत है, अभिवादन है। आज नाथ संप्रदाय का से जुड़े हुए जो समाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम का माला किया जा रहा है। महाराज जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। एक फूल माला की प्रतीक है। जोरदार तालियां बजाइए आप, तालियों के साथ जोरदार तालियां माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय प्रहलाद जी महाराज, माननीय प्रयागनाथ जी महाराज, समस्त नाथ संप्रदाय के संयोजन, मां नर्मदा के भक्त, महाकाल के भक्त का स्वागत, हम सबके प्रिय लाडले माननीय मुखिया जी का स्वागत, अतल ध्वनि से स्वागत है माननीय मोहन जी यादव का। और स्मृति चिन्ह के साथ इस गौरवशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। पूरा साधु समाज स्वागत कर रहा है। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय उपस्थित हुए हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के स्वागत के लिए इस क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं रमाकांत भार्गव साहब, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे मुख्यमंत्री महोदय का फूल माला से स्वागत करें। आदरणीय भार्गव साहब। हृदय विभाग उज्जैन के पीठाधीश्वर मठाधीश रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, माननीय बालकनाथ जी महाराज, माननीय रामनाथ जी महाराज, माननीय पारसनाथ जी महाराज के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी महाकाल के भक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद जी को प्रदेश विभाग के मठ रामनाथ जी महाराज एवं पारसनाथ जी महाराज के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे अन्य जो साथीगण हैं वो भी अर्जुन मांडवी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। भाई महेंद्र चौकसे जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ रावत जी मुख्यमंत्री महोदय का फूल माला से स्वागत करेंगे। इसी घड़ी में हमारे करण सिंह जी का, हमारे राजस्व मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रामनाथ जी महाराज, बालकनाथ जी महाराज, उमेश नाथ जी महाराज, पारसनाथ जी महाराज के द्वारा डॉक्टर मोहन जी यादव प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इतिहास रचने वाले, जिन्होंने एक साल में इतिहास रच दिया, उद्योगों का जाल बिछा दिया, रोडों का जाल बिछा दिया, प्रदेश को कर्ज मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। चारों ओर खुशहाली का वातावरण से महाकाल के भक्त परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन जी यादव का करतल ध्वनि से स्वागत करें। पुनः एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे साधु समाज के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन और अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे
मंत्री महोदय करण सिंह वर्मा जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत हमारे महेंद्र चौकसे जी करें। जिनका हमें इंतजार था, वो जो पूरे देश में जिन्होंने सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया, सभी समाजों को एक किया, सर्व धर्म समाज को एकता के लिए जिन्होंने यात्रा निकाली, वो पूरे देश में पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सामान्य सभी लोगों को एक जाजम पे बिठाया और जिन्होंने वाल्मीकि जयंती को पूरे देश में पखवाड़े के रूप में बनाया। ऐसे गुरुवर जिनको देखने के लिए सब लालयित रहते हैं, तरसते हैं, और जिनकी वाणी में अमृत है, जिनकी वाणी में सरस्वती है, जिनकी वाणी में माँ काली है और जिनकी वाणी में महाकाल भी विराजते हैं, ऐसे हम सबके परम पूज्य परम सत्य है राज्यसभा सांसद माननीय बालकनाथ जी महाराज को मैं माननीय उमेश नाथ जी महाराज से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने आशीर्वचन यहाँ पर नाम नर्मदा के किनारे जो नाथ संप्रदाय के संत आए हुए और माताएं बहनें उपस्थित है, वो आपको देखने के लिए, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए लालत है। माननीय उमेश नाथ जी महाराज पधारे और अपना आशीर्वचन अमृत वचन सभी को प्रदान करें। माननीय उमेश नाथ जी महाराज, बाल योगी संत, वाल्मीकि धाम उज्जैन। गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेष हिमालम शशिखंड भालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदव जनालम वंदे जटालम जगदव जनालम। बोलिए श्री श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महाकाल भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, नर्मदे हार। माता स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा, उनकी छत्र छाया में अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा और इस देश के संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करने वाले हमारे रमते साधुओं की संपूर्ण जमात 18-12 के सभी पंच महंत और अवधूत योगी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद वर्तमान विधायक योगी बालकनाथ जी, योगी शहरनाथ जी, योगी कृष्णनाथ जी और समस्त नाथ संप्रदाय की अग्रणी पंक्ति के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि आदेश प्रणाम करता हूं और सामने उपस्थित सैकड़ों की तादाद में समस्त दर्शन के समस्त संत महात्मा गिरी पूरी भारतीय सन्यासी, और ये एक ऐसा समागम है कि जिसको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अनंत काल में उनकी जो योग की जो प्रक्रिया थी पतंजलि से लेकर के महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र के सनातन धर्मावलंबियों को जो उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में योग के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, वो रामदेव बाबा वाला योग नहीं है। ये योग वह योग है जो आज जिस योग को भगवान महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जिसको जीवित रखा, और वह योग जिसको बोलते हैं टोटल योग अर्थात जोड़, इस देश में सनातन धर्म की समस्त व्यवस्थाओं को जोड़ करके उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ साथ पूरे देश के सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि और संवर्धन के जितने भी संत महात्मा हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया। और वही जोड़ने का प्रयास अखिल भारतीय योगी अवधूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी
अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के माध्यम से राम जन्मभूमि का मामला जो 1000 साल पुराना था, वो समस्या जिसके लिए 500 साल तक इस देश के तमाम ऋषि मुनियों और संत महात्माओं ने, समस्त सदर्शन ने और गिरिपुरी भारती और समस्त महात्माओं ने मिलकर के उसके लिए संघर्ष किया। ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए योगी अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ जी महाराज, गंगूरनाथ जी महाराज और समस्त नाथ संप्रदाय की बड़ी व्यवस्थित तरीके की व्यवस्था ने उस राम जन्मभूमि का मुक्ति के लिए बड़ा बिगुल बजाया था, शंखनाद किया था और उसका प्रतिफल बाद में मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज के शुद्ध संकल्प से वो कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी समस्त पूरी टीम ने पूरे देशवासियों को एक ऐसा संबल दिया जिस संबल को आज भी पूरा देश मानता है, जानता है और वंदन करता है। ऐसी परंपरा में इस देश के महायोगी गोरक्षनाथ जी ने सबसे पहले इस देश में सनातन धर्म में सामाजिक समरसता का बिगुल बजाया और वही बिगुल आज इस देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, सबका विश्वास अर्जित करना, ऐसी भावना जो है ये वो महायोगी गोरक्षनाथ जी की भावना थी कि सबका साथ लेकर के और सबको साथ में लेकर के इस देश में सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखना। वही परंपरा आज हमारे नाथ सिद्धों में एक बड़ी विशेष व्यवस्था है। जो रमतों के महंत थे वो निरंतर किसी आश्रम में नहीं रहते, किसी कुटिया में नहीं रहते, किसी महल में नहीं रहते, वो निरंतर विचरण करके और इस देश के तमाम सनातन धर्मियों को केवल और केवल योग की जो प्रक्रिया है उसको और इस देश में सनातन परंपराओं को जीवित रखने का एक बड़ा संकल्प रखते हैं। उन समस्त व्यवस्थाओं को लेकर के ही इस देश के जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें मध्य प्रदेश में परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो आपके समक्ष बैठे हैं और समस्त साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये निरंतर भर्तरी गुफा जहां से हमारे 12 पंथों में से एक पंथ भर्तरी वैराग्य की स्थापना हुई है और वहां भर्तरी जी महाराज की तपस्थली है, वहां निरंतर आकर के और योगी पीर रामनाथ जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और उसी तरीके से श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आकर के और उस जगह से भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। चाहे वो विधायक थे या नहीं थे, विधायक रहे, मंत्री रहे और आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी निरंतर उनका भाव इस देश के समस्त साधु संतों के साथ साथ उज्जैन की पवित्र भूमि में जितने भी संत हैं सबके प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव है और निरंतर उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चाहे वो आईटी हो या मेडिकल सिटी हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम निरंतर चले आ रहे हैं। और आप सभी संतों को मैं एक बात और अवगत कराना चाहता हूं, महंत बालकनाथ जी महाराज को भी ये बात जानकारी में रहे और समस्त संतों को भी कि पिछले अनेकों वर्षों से इस देश में कुंभ के मेले रहे हैं और वो सारे कुंभ के मेले टेंटों में होते हैं, लेकिन ये 2028 का कुंभ जो रहेगा उज्जैन में, वह कुंभ बिल्कुल जितने भी अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं उन सभी संतों के लिए वो पूरा का पूरा कुंभ पूरे पक्के कंस्ट्रक्शन में होगा। उनके आश्रम बनेंगे, 5 एकड़ की भूमि उन समस्त संतों को आवंटित की जाएगी और उसमें पक्का आश्रम बना करके और वो पूरा आश्रम व्यवस्थित तरीके से पूरे कुंभ मेले में रहेगा और निरंतर वो आगे भी चलता रहेगा। ऐसी भावना डॉक्टर मोहन यादव की रही है। मैं पुनः डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है और आज वो पूरे व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपने समय को निकाल करके संतों को प्रणाम करने, संतों का चरण स्पर्श करने, संतों की चरण रज को लेने के लिए आए। उनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा धन्यवाद। मां नर्मदा उनके समस्त कार्यों को
अच्छे तरीके से पूर्ण करा करके और वो एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री बने जिनकी पूरे देश में साथ बनी रहे। उनके साथ में खूब सारे हमारे राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, सांसद जी भी बैठी है हमारी, माया नरोलिया जी और विधायक जी भी बैठे हैं। आप सबको बाबा का आशीर्वाद रहे और समस्त संतों के चरणों में आपका भाव बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं और भगवान गोरक्षनाथ जी ने जो योग की जो प्रक्रिया है हमारे देश में निरंतर जीवित रखी, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ 32 धुनी का एक बड़ा विशाल भंडारा और समस्त संतों की यहाँ व्यवस्था, जिसमें पूरे देश के संत आए हुए हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के गौरव टीला गोगामेडी से योगी पीर हमारे रूपनाथ जी महाराज भी आए हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, जय गुरु गोरक्षनाथ जी। मैं इसी क्रम में महंत पीर बालकनाथ जी विधायक महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि वे भी आकर अपना आशीष वचन कहें और इसके तुरंत बाद समय को दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करेंगे। उन्हें हम उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे। स्वागत है। विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्क यूपम यतिवर्क भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि श्री मस्तनाथम सत्यम नमामि। नर्मदे हर जटा शंकरे हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम सब का ये परम सौभाग्य है कि मां नर्मदा के इस पावन पवित्र तट पर यहां पर तब साधना में लीन जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और उसी संकल्प की पूर्ति के भावना से 12 वर्षों के बाद आज यहां पर 8 मान 32 धुनी के भंडारे का आयोजन महंत योगी पारसनाथ जी और उनके शिष्य प्रयागनाथ जी के द्वारा इस पुण्य भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर इस भंडारे का आयोजन कर हम सबको भी मां नर्मदा के दर्शन कराने का हम सबको पुण्य मिला। इसके लिए मैं पारसनाथ जी का और प्रयागनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ में आज इस पुण्य भूमि पर जो कि पूरे भारतवर्ष का एक तरह से हृदय है मध्य प्रदेश, हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का आगमन हुआ है और मेरा अनुरोध है सभी संतों से जो मंच पर विराजमान है, जो सामने विराजमान है और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भंडारे का कार्यक्रम यहाँ लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लगा हुआ है। यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर पर मां नर्मदा के तट पर मंदिर है, वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इतनी हजारों की संख्या में जो साधु संत आए हैं, ये साधु संत आपको आशीर्वाद देने आए हैं और सभी संतों से निवेदन करता हूं कि इनको आशीर्वाद दें कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर चलकर अपने इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में राज्यसभा से सांसद योगी उमेश नाथ जी, हमारे पेवा से पीर 8 मानधारी शेरनाथ जी बापू, हमारे पीर योगी श्री शेरनाथ जी, हमारे पीर श्री हरिनाथ जी, हमारे 32 धुनी के मानधारी केशवनाथ जी, सुंदराई नाथ जी, पंचमनाथ जी, रूपनाथ जी और हमारे 12 के और 18 के महंत योगी कृष्णनाथ जी, समुद्रनाथ जी। और इस भंडारे को पिछले लगभग 2-3 महीनों से लगातार इस भंडारे को आयोजन करने में, सफलतापूर्वक आयोजन करने में जिनका विशेष योगदान है, ऐसे हमारे उज्जैन के पीर श्री योगी रामनाथ जी महाराज आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित, हमारे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रीमान श्री करण सिंह जी वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती माया नरोतिया जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, हमारे बीच में उपस्थित श्री दर्शन सिंह जी जो कि सांसद
नर्मदापुरम के हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्री विजय पाल जी विधायक सोहनपुर, हमारे बीच में उपस्थित रमाकांत भार्गव जी विधायक बधुनी, और उपस्थित मंच पर सभी हमारे संत योगेश्वर, और उसके साथ साथ में उपस्थित हमारे मंच पर सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, भक्तजन, और सामने विराजमान हमारे सभी संत योगेश्वर और उपस्थित सभी भक्तजनों, ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। जितना सौभाग्य आपका है उतना ही सौभाग्य हमारा है कि हम सब आज इस पुण्य कार्यक्रम में, इस भंडारे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और ऐसी पवित्र स्थान जहां मां नर्मदा का स्थान हो, उसका तट हो, और नर्मदा का स्थान और नर्मदा मैया का तो ये महिमा है कि उसके स्नान के बाद में कहीं भी किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मां नर्मदा के स्नान के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, लेकिन मैं आप सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि 8 मान और 32 धूनी का भंडारा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूछ रहे थे कि 8 मान 32 धूनी का भंडारा क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की भूमि में बहुत बड़ा क्षेत्र है और कहीं कहीं कोई भंडारे बहुत कम समय पे होते हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जोधपुर के राजा मान सिंह थे, उन्होंने अपने राज तिलक के अवसर पर नाथ संप्रदाय की श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था। उसी समय से ये नाथ संप्रदाय के अंदर परंपरा रही कि जैसे उन्होंने श्रेष्ठ गद्दियों का पूजन किया था, उसी भावना के साथ में हमारे सिद्ध योगेश्वर अपने स्थान पर जब वो सक्षम होते हैं और भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की उन पर कृपा होती है, तो वो नाथ संप्रदाय के इस 8 मान के भंडारे का 32 धूने के भंडारे का आयोजन करते हैं। ये सबसे बड़ा भंडारा नाथ संप्रदाय के अंदर आयोजित होता है। आज हम सब लोग उस भंडारे के सहभागी बने हैं। बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि समय हमारा है, हमारे देश के लिए हम सबको कुछ करने का समय है। सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने जिस भावना के साथ में देश को आगे बढ़ाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मोहन यादव जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे अनेकों हमारे मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान में हमारे भजनलाल जी हो, हर क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि देश को आगे बढ़ाकर और हम सबको 2047 तक हमारे इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, योगी पारसनाथ जी ने यहाँ पर तप साधना की, उनके शिष्य प्रयागनाथ जी ने तप साधना की और उस तप साधना का फल आज आप सब में वितरण किया है। अपने जो भगवान से उनको शक्ति मिली है, उस शक्ति का फल आज हम सब के बीच में उन्होंने प्रसाद के रूप में वितरण किया है। यही संत का, एक योगी का कर्तव्य होता है कि वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो केवल और केवल समाज के लिए, मानव जाति के लिए और अपने देश और प्रकृति के उत्थान के लिए मांगता है। वही भावना के साथ महायोगी और गोरक्षनाथ जी, इस परंपरा के संतों ने सदैव देश के लिए कार्य किया है और हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब के लिए उचित अवसर है और आज हमारे सम्मुख अपने देश के लिए काम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष योगदान हम सब के सम्मुख है। इसलिए बंधुओं, उचित नेतृत्व है। इधर हमारे मोहन यादव जी हैं, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब लोग मिलकर इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े और अपने देश को और अपने प्रदेश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ाने का अपना योगदान सुनिश्चित करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका अभिनंदन हो, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और आप सबसे पुनः कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मोहन यादव जी के साथ मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य सुनिश्चित करें। आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सेकंड योगी परम सत्य बालकनाथ जी महाराज का उद्बोधन हुआ। कृपया करतल ध्वनि से उनका एक बार वंदन करें, अभिनंदन करते करतल ध्वनि से। पूरे राष्ट्र में सेकंड योगी के नाम से विख्यात है। अब हम सबके आशीर्वाद दाता, महाकाल के भक्त एवं इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले और मालवा अंचल, एक अंचल हमेशा जब से हम पैदा हुए तब से मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि हमने मालवा से कोई सीएम नहीं देखा था, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हमेशा अन्य अन्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री तो योगी बनते हैं, परंतु जब मालवा से घोषणा हुई तो पूरा प्रदेश में ऐसा लगा कि महाकाल के भक्त आ चुके हैं। अब निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी और
1 साल के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो उच्च शिक्षित है एक विकास की गंगा बहा दी, विदेशों से निवेश कराया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योगों का जाल बिछाया। और अभी कुछ दिन पूर्व हमारे शाजापुर में आपका आगमन हुआ, मैं पेशे से वकील हूँ, हमने वहां वंदन अभिनंदन करा बस स्टैंड पे। मुझे लोगों ने बोला कि साहब तो काफी उदारवादी है, 100 मीटर बाद मंच था, वही उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। ऐसे उदारवादी डॉक्टर मोहन यादव। तालियां बजाएं आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के लिए। बोलो नर्मदा मैया की जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है मुख्यमंत्री महोदय आपका। आज का तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग की देव सभा हमारे बीच है। मैं सभी का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देव स्वरूप पवित्र आत्माओं के बीच ऐसा लगा कि देवता हमारे बीच पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी सामने बैठे सभी संत वृंद, इस अवसर पर बुधनी के हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, माता बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, मंच पर विराजमान नाथ संप्रदाय वांगी महासभा के उपाध्यक्ष पूजनीय महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं वहां भी गया था, मूल रोहतक के आश्रम में। वाकई ऐसा लगा कि जो देखा वो देखा, लेकिन रोहतक नहीं देखा तो क्या देखा। वाकई अद्भुत बनाया, ऐसा आनंद आया। मेरे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव था। श्री महंत माननीय परम पूज्य महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, सोगल हरियाणा के, आपका भी प्रणाम करता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, धनौरी हरियाणा, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी पेटवा हरियाणा, हरियाणा से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा, वाह, हम इतनी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूं। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं, लगातार अपने माध्यम से हम सब मंच पर ही विराजमान। राजस्व मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ, आनंद। हमने तो सभी का उल्लेख करा। रमाकांत जी आप ताजे ताजे जीते हो, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया कि इस लोकसभा को एक वरदान है। कोई संप्रदाय का रहे न रहे, नाथ संप्रदाय का अखंड धुना चलता रहता है। आदित्यनाथ जी महाराज से लगा करके योगी अवैधनाथ जी, फिर बालकनाथ जी, अब बाल योगी उमेश नाथ जी। लोकसभा अगर है? नाथ जी भी पहले रहे ना, पहले रहे। अब मैं महाराज जी क्या इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तो लेके नहीं आया, लेकिन जो जो ध्यान में आया वो जरूर बोल दिया। एक तो मैं वैसे ही डरता हूं कि संतों के बीच सुनने आओ कि बोलने आओ। मैं सौभाग्यशाली हूं, उज्जैन से हूं, और हमने सबने सनातन संस्कृति में ये परमात्मा की कृपा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश, लेकिन इतने सारे देशों में भी हमारा एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन संस्कृति को भी मानता है
जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ हुआ ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है, जानने की जिज्ञासा तो बहुत है। आदि काल से भारत को जानने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति को जानना पड़ेगा। मैं कल ही साइंस के एक कार्यक्रम में गया था, कल 21 जून, कल 21 दिसंबर था। 21 जून और 21 दिसंबर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने अपनी एक तरह से योग परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित किया। मुझे वैसे तो नाथ संप्रदाय के बारे में बोलने में आपसे अच्छा सब कोई जानेगा नहीं, लेकिन योग के बारे में जितना अच्छा नाथ संप्रदाय के लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि नाथ इसीलिए नाथ है, बाकी अनाथ है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मा, शरीर ही अंदर परमात्मा को लेके बैठा। इस मार्ग का सबसे अच्छा प्रकटीकरण और मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे आदि गुरु आदिनाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है। उसका कोई किसी से इस मामले में कोई रास्ता नहीं। और गोरक्षनाथ जी के बारे में तो कहा गया ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने दृढ़ प्रतिज्ञ वो रहते थे, और उनने अपने जीवन काल में भी है। अब मैं बताता हूं, भर्तरी जी हो, वही जी हो, लेकिन गोरक्षनाथ जी को अपने मार्ग पे लाने की सबकी चाबी आती थी। सबको अपनी गांठ बांध करके अपने पास अपनी योग्यता से, कुशलता से, दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से वो इतनी विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे, इसके बारे में आज भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अंततः ये तो सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने इस शरीर के अंदर के रहस्यों को समझते हुए दुनिया के अंदर आत्मा आई है, तो इससे जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, ये मार्गदर्शन अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रथम सत्ता के आनंद, लेकिन इन आनंद और सुख के बीच में सबसे बड़ी जो परमात्मा की देन है, वो जब आपके अलवर में मैं एक बार देखने आया था महाराज जी,
टीकमगढ़ में कैन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीर। महाराज की हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी का धन्यवाद देता हूँ, जिनने बोलने का उनका समय भी मुझे दिया। जोरदार अभिनंदन करो हरिशंकर खटीक जी का। इस अवसर पर हमारे मंत्री प्रभारी मंत्री श्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, प्रभारी प्रदेश के संभाग प्रभारी मुकेश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष अमित नुन्ना जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय अखंड प्रताप सिंह यादव जी, हमारे पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी जी, पूर्व विधायक अनीता सुनील नायक जी, सम्मानीय राकेश गिरी जी पूर्व विधायक, और नाम तो इतने सारे हैं कि मेरा 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर वो ले जाने वाला नहीं है। तो अब आपसे हाथ जोड़ करके जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। आज के इस अवसर पर यहां पर लगभग 105 करोड़ के टीकमगढ़ के माथे पे सज रहा है विकास का तिलक। किस बात की कमी है? जोरदार अभिनंदन कर दो। 105 करोड़ 63 लाख के 120 से ज्यादा कामों के लिए, कॉलेज का लोकार्पण, हॉस्पिटल का लोकार्पण, नगर पालिका नगर पंचायतों के अलग अलग भवन का लोकार्पण, कहीं सड़क का, पुल का, पुलिया का, किसी बात की यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए बने। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार और आपके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी है, किसी बात की कोई कोर कसर अपने प्रदेश में और टीकमगढ़ में तो हो ही नहीं सकता। यहां विकास का कारवां चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच और अपने सारे काम का एक बार में। आज में केवल एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम होने वाला है। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर, 100वीं जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से बुंदेलखंड की पूरी धरती पर एक नए प्रकार के इतिहास का पदार्पण होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक युग के भागीरथ है, भागीरथ, जिनने अपने वर्तमान के समय में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की एक एक धरती के लिए सिंचाई का पानी मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बुंदेलखंड की धरती पे किसी बात की कमी नहीं है। बुंदेलखंड के लोगों ने हमेशा हर काल हर युग में किसी के आगे अपनी निगाह नीची नहीं करी, अपने आप को सरेंडर नहीं किया, हर एक से संघर्ष किया, लेकिन प्रकृति की मार के आगे बेबस है। अपनी जमीन में सिंचाई के अभाव में अपनी पीढ़ियां गुजर गई। खाली खाली ट्रेन आती है और भर भर के ट्रेन ले जाती है। हमारे बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा नदी जोड़ो का लाभ आपको मिलने वाला है। एक एक खेत, एक एक गांव, एक एक गली, जहां तक जरूरत पड़ेगी पीने के, सिंचाई की, उद्योगीकरण की, सभी प्रकार की आवश्यकता के पानी के लिए अब आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। आपसे निवेदन है, अपनी खेती की जमीन अगर आपके यहाँ है तो बाप दादा की अपनी पूंजी है। आप किसी हालत में अपने कोई भी काम पड़ जाए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई अपना मौत मैयत का काम हो, आप अपनी जमीन मत बेचना, जमीन बचा के रखना। जरूरत पड़े तो कर्जा ले लेना, मकान बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। जमीन अपने को हरियाणा पंजाब से आगे ले जाने वाली है, ये बात की गारंटी मैं आपको देना चाह रहा हूं। किसान को पानी मिल जाए तो ऐसा लगता है अमृत मिल जाए। किसान के जीवन में सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरी धरती पे अगर पानी का संपर्क हो जाए
तो पानी पानी नहीं होता, पारस पत्थर के समान होता है। खेत से सिंचाई का संबंध आए तो उसकी जिंदगी बदलती है। और आज के दौर में जब हमारी सरकार ने बिजली को सरप्लस किया है तो पीने के पानी के लिए जैसा मालवा, निमाड़, मां नर्मदा से पूरा आनंद में डूबा है, केन बेतवा से भी पूरा बुंदेलखंड, टीकमगढ़ का जतारा से लेके सब दूर आनंद आने वाला है। आने वाले समय में 25 तारीख के दिन आपको सबको केवल निमंत्रण देने आया हूं, मुझे तुरंत उड़ना है। तो 25 तारीख के दिन कोई गांव खाली नहीं रहना चाहिए। बोलो सब आएंगे ना खजुराहो मोदी जी के कार्यक्रम में, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, ये पूरा आयोजन धूमधाम के साथ ऐतिहासिक नया रिकॉर्ड बनना चाहिए। आने वाले समय में अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक एक जगह से जाकर के इस बार का कार्यक्रम अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने बड़ी सौगात दी है टीकमगढ़ को। जोरदार तालियां। 25 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आप सबको सादर आमंत्रित कर रहे हैं।